सुशील, चलो कुछ बढ़िया डिस्कशन करते हैं आज जरा, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग की खुराक, ऐसी कोई डिस्कशन करते हैं। मेरे पास है सर ऑलरेडी क्वेश्चन है तेरे पास? चल ऐसा बता कोई जो प्रॉब्लम तेरी एज के लोगों को, आज की जो यंग जनरेशन को प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज है लेके, बहुत सारे पेरेंट्स से झगड़े होते हैं, बड़ा जनरेशन गैप है, बड़ी सारी मैं दिक्कतें सुनता हूँ। मुझे भी लोग फेसबुक पे अजीब अजीब बातें लिख जाते हैं, जी आपकी तो दादाजी उम्र हो गई, मरने की तैयारी, आप वीडियो बना रहे हो, ऐसी ऐसी बातें लोग लिख जाते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दिस पीपल आर फेसिंग? इनको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर मैं 64 की उम्र में कोई वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ज्ञान ही दे रहा हूँ, कुछ कोशिश कर रहा हूँ तजुर्बा बांटने की, कुछ लोग को फायदा भी होता है, कुछ लोग बड़े सारे ग्रेटफुल भी होते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े परेशान भी हैं। तो आई डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कहीं शायद उनकी अपने फादर से, ग्रैंडफादर से नहीं इतनी बनती हो, तो वो डिसरिस्पेक्ट मुझे भी शो करते हैं। तो आई डोंट टेक इट पर्सनली कि ठीक है, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद मी। उनकी मनोस्थिति क्या है, वो खुद परेशान है, तो शायद ऐसी बातें करते हैं। तो कम ऑन टेल मी, क्या प्रॉब्लम तुम्हारी जनरेशन के लोग, किस तरह के इश्यूज तुम डिस्कस करना चाहोगे जब तक रास्ते में हमारे पास टाइम है? सर सबसे पहला तो मैं ये जो जनरेशन गैप वाला हुआ है, मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मुझे पता है या हमें पता है कि करना क्या है लाइफ में, क्या पसंद है, मज़ा आता है काम करने में। घर वालों के पास जाते हैं, डंडा मार के भगा देते हैं कि यार इसमें कोई स्कोप है, पैसे कैसे कमाओगे, ये तो निठल्ले घूमोगे, नाम खराब करोगे। हाँ, तो इस तरह का ये ना सबसे पहला यही गैप यहीं से स्टार्ट होता है सर। आप क्या कहते हैं इस पे? मेरा सोच ये है कि टोटल फ्रीडम देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि चाहे विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, सबके माँ बाप ने ही, या जो बड़े बड़े एक्टर हैं, ऐसा ही बोला होगा। जो कुछ हटके किया है, जिन्होंने नौकरियों से या बिजनेसेस से हटके किया है, मेरे पास तो कई लोग ऐसे भी आते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं नौकरी करें और बिजनेस चाहते हैं। बट अगर पैशन की बात करूं तो बिल्कुल जो नौकरी और इससे हटके जो अच्छे सिंगर बने हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं, या अच्छे एक्टर बने हैं, उनकी भी ज़िंदगी में ये आया होगा। बट बड़ा जुल्म है मेरे हिसाब से ये जनरेशन के ऊपर पेरेंट्स का, कि वो ऐसा एक अधिकार और इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देते। इट्स नॉट राइट, सही नहीं है। पर सर फिर इसी में एक और चीज़ जो मैं अपनी ही चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट पे करता हूँ, वो ये है कि घर के हालात ठीक है नहीं, ये मैं भी समझता हूँ, और उनका बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, डांट वाट वाला। और फिर मन में ये भी आता है कि यार मैं घुस गया इसमें, तो जो मैं करना चाहता हूँ वो तो कर नहीं पाऊँगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा माइंड में घूमता रहता है, खुद से ही लड़ाई घूमती रहती है सर। इसका सॉल्यूशन? देखो, पहली एक बात ये समझो कि घर के हालात की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है फिलहाल। मतलब यू आर पार्ट ऑफ इट, ओके, यू मस्ट कंट्रीब्यूट, लेकिन दिस इज नॉट क्रिएटेड बाय यू। तुम तो आए जिंदगी में और अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके चलो आगे चल रहे हो, लेकिन अगर हालात अच्छे नहीं है तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी, उनकी वजह से अच्छा नहीं है। नाउ कमिंग टू पार्ट 2 के हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, कि तुम्हें अपनी जिंदगी भी जीनी है, तो कहीं कहीं वैसा बैलेंस ढूंढ लो कि कुछ पार्ट टाइम करके, आजकल फ्रीलांसर वगैरह बड़ा कुछ आता है, तो एक पार्ट आपकी ज़िंदगी का ये हो जाएगा कि जहाँ कुछ पैसे कमा रहे हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली, और साथ में अपना पैशन भी पूरा कर पा रहे हो, अपना शौक भी। तो फ्रीलांसिंग में मुझे लगता है काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि दोनों चीज़ों का एक बैलेंस शुरू में बनाया जा सकता है, एंड देन लेटर शायद कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं, पेरेंट्स भी अपना कुछ काम हम चल जाए, अगर किसी परेशानी में है, ठीक ठाक हो जाए उनकी फाइनेंशियल हालत, तो देन यू कैन परस्यू फुल टाइम, या आपका जो भी पैशन है वो आपको इतनी कमाई देने लग जाए कि आपको दूसरे की जरूरत ना पड़े, तो देन अदर थिंग यू कैन लीव एंड मूव ऑन टू योर पैशन। सर इसी का अब एक दूसरा पार्ट जो कि यूजुअली कमेंट्स में देखने को मिलता है, वो ये है कि अब घर वाले तो मान गए हैं, उनको मनाना इतना मुश्किल था नहीं, लेकिन उसके साथ उनकी एक्सपेक्टेशन आई है मेरे पास, एक्सपेक्टेशन, और मुझे जो मैं शॉर्ट था ना, उसमें डर बैठ गया। अगर मैं फेल हुआ, जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया उनका ट्रस्ट टूटने वाला है, और शायद आगे मुझे चांस नहीं मिलेंगे दोबारा इतनी फ्रीडम वाले। उस डर का सॉल्यूशन सर? डर का सॉल्यूशन तो भाई डर से लड़के ही है, और क्या है। पानी से डर लगता है तो पानी में कूदो। बहुत सारे फियर ना हमारे सच नहीं होते, 99% फियर सच नहीं होते। तो आप कोशिश करो, और काफ़ी चांसेस है कि सच नहीं होगा, कामयाबी मिलेगी। बहुत लोगों को मिली है, हिस्ट्री भरी पड़ी है जिन लोगों को कामयाबी मिली है। तो आपको भी
मिलेगी, और अगर हो गए थोड़ी बहुत सुननी पड़ेगी तो पड़ेगी भाई, तैयार हो, क्या हो रहा है, कीप ट्राइंग। बट सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है शायद बहुत बड़ा घाटा करके वो चुकाने पड़े। कैसा घाटा, एक्सप्लेन मी। मैंने अपने 5 साल लगा दिए अपने पैशन के पीछे, और जो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो नहीं कर पाया। पेरेंट्स की भी डिपेंडेंसी हट गई पैसे से, मेरे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब, और मैं हो गया हूँ फेल उस लेवल पे। अब सर वहाँ पर वो मैनेज कैसे होगा, खाना पीना कैसे होगा, ये डर बड़ा है। वो जो डर को कंट्रोल इसी पार्ट ने किया हुआ है, सारा डर को कंट्रोल। देखो आज कोई इस टाइम में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि किसी को खाने पीने की तकलीफ हो। आज कोई भी आदमी, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, मैं कहता हूँ उबर ड्राइवर भी कहाँ से मैं देखता हूँ गांव से लड़के आए हुए हैं, 15, 20, 25 हजार 30 हजार वो भी कमा ही लेते हैं। क्यों भाई, कमा लेते हैं ना। देखो ये तो वो कमा लेते हैं। फ्रीलांसिंग में आप कंटेंट राइटिंग, मतलब इतनी कुछ अपॉर्चुनिटीज है कि बहुत ही कोई ऐसा निठल्ला होगा जो बिल्कुल ही ना कमा पाए। तो ये नहीं है कि, इसीलिए मैंने कहा एक बैलेंस रखो कि आप अपना पैशन भी रखो, लेकिन कुछ वो भी करो जिससे आपको जो ज़रूरतें तो हैं ही, मोबाइल के बिल हैं, केबल के बिल हैं, नेटफ्लिक्स के बिल हैं, गाड़ी पेट्रोल के बिल है, मेट्रो का खर्चा है, ये खर्चे तो चल ही रहे ना। तो उनको भी निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे पैसा भी आए। देखो समटाइम योर पैशन डजंट गिव यू मनी, एंड मनी इज अ रिक्वायरमेंट, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मिनिमम से मिनिमम में जीने के लिए आज ठीक ठाक चाहिए। हमारे ज़माने में बहुत कम में चल जाता था कि किसी तरह की ना गाड़ियाँ थी ना पेट्रोल थे, साइकिल पे ही चलते थे, पैदल ही चलते थे, या 10, 20, 50 पैसे की बस पे चल लेते थे, तो तब गुजारा बहुत थोड़े में हो जाता था। आज वो थोड़े की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है, तो कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा, कोई स्किल डेवलप करके, चाहे आपको पसंद नहीं हो, लेकिन वो काम पैसा कमाने के लिए करना ही पड़ेगा। अब सर मेरा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ी एज के लिए है, जो कि जिनका टाइम निकल चुका है ये एक्सपेरिमेंट करने वाला, और अपनी एज में वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके थे कि भैया हमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अराउंड जाना है, और वो चले गए थे। अब वो कमेंट्स में कहना है कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ सुशील सर, आपके पास भी सेम कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं अब खुश नहीं हूँ और मेरी एज निकल गई है। अब मैं कोसूँ तो किसे कोसूँ, मैं खुश नहीं हूँ, उनके लिए क्या होगा सर, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन। कोसने जैसे घटिया चीज कोई नहीं है। तो पहली बात तो उम्र निकलती नहीं कहीं भी, एज इज जस्ट नंबर। कर्नल सैंडर्स ने KFC केंटकी फ्राइड चिकन 65 की उम्र में एक कंपनी बनाई। मैं पहले कंपनियां बना चुका हूँ, फिर फेल होकर दोबारा कंपनी बना रहा हूँ। 65 की उम्र है, 64 की है, और बहुत बड़ी कंपनी बना रहा हूँ, तुमको पता ही है। 1 करोड़ लोगों को, MSMEs को जोड़ना है तजुर्बा के साथ, ऐसा विजन है बड़ा सा। फिर से कंपनी लिस्ट करनी है। तो ये उम्र वाला तो एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है। आई डोंट थिंक पीपल शुड गिव अप सो फास्ट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अभी तो 100 साल जीना है, तो 35-40 साल मेरे पास भी पड़े हैं। 5-7 साल में और भी कुछ बड़ा किया जा सकता है। सो एज इज जस्ट ए नंबर। आप कुछ भी सीखना चाहें, कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहे, नया कोर्स करना चाहे, मैं आज भी आपको पता है 90 दिन में एक नई किताब लिख रहा हूँ, नए कोर्सेज बना रहा हूँ, और भी लोगों से सीख रहा हूँ, अपने से छोटों से सीख रहा हूँ, तुमसे सीख रहा हूँ। सो नेवर एवर हैव दिस एक्सक्यूज के टाइम निकल गया, मैं ये नहीं कर पाया। तो अब कर लो भाई, कौन रोक रहा है? टाइम कहीं नहीं निकला है, यू कैन स्टिल डू थिंग्स। एंड करने के लिए सर एक लास्ट सेंटेंस आपकी तरफ से उन लोगों के लिए क्या होगा जो पैशन के अराउंड एक्सपेरिमेंट करने को रेडी है या नहीं है? एक सेंटेंस सर। जरूर करना चाहिए एक्सपेरिमेंट। क्या है फिर एंड में कहो वही कोसने वाली बात करोगे? तो इसलिए अगर पैशन है और कुछ करना चाहते हो तो कोई रास्ता निकाल के कर लो। जैसे मैंने कहा कि कमाई का अलग रास्ता निकाल लो और इसको भी करते चलो, दोनों के बीच में बैलेंस ढूंढ के। जिंदगी तो भाई अपनी जियो एक बार, किसी दूसरे की जिंदगी मत जियो।